अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जी फर्स्ट रमज़ान और इसमें मैं बना रही थी चिकन रोस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, साबुत कुटा धनिया पाउडर, रोस्ट मसाला, गरम मसाला और उसके बाद जी मैंने काली मिर्च और ये मैंने ऑरिगेनो और फिर जी मस्टर्ड सॉस, ये सारी चीज़ें मैंने एक-एक पहले बाकी मसाले हाफ़ टी स्पून और मस्टर्ड सॉस जो थी वो 1 टीस्पून मैंने ले लिया था। उसके बाद जी मैंने ज़ीरा और साबुत कुटा धनिया 1 टेबलस्पून हाथों से मसल के ना, तो वो भी डाल दिया था। फिर मैंने 3 टेबलस्पून जो इसमें वो योगर्ट डाल के तो ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर जी इस मसाले में मैंने 1 लेमन डाल दिया था, पूरा लेमन मैंने डाला था। तो फिर इसमें लेमन डालने के बाद फिर मैंने हाथों से एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला लिया था। असल में ये होता है कि इफ्तार में तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन होता है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से चीज़ भी बनानी होती है। तो फिर तकरीबन मैंने ये चिकन के 7-8 पीस ले लिए थे और इनको दरमियान में से मैंने कट लगा के तो इसमें अच्छे तरीके से ये मसाला लगा के तो तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके ये रख दिया था। और पहले मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी और बाद में मैंने फिर वो भी पीस के तो इसमें ऐड कर दिया था। तो लहसुन अदरक डालने के बाद फिर मैंने इसको साथ ही फिर 1 घंटा तकरीबन हो चुका था तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल के 2 टू 3 टेबलस्पून डाला था मैंने कुकिंग ऑयल। और फिर मैंने चिकन 1 बाय 1 करके तो सारा जो था वो इस तरह से डाल दिया था पतीले में। तो चिकन डालने के बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और फिर जी अ, इस तरह से फिर सारी मेरी चिकन मैंने इसमें डाल दी थी जो पीसेस थे। फिर जी मैंने तो तकरीबन 20 मिनट पे ये एक साइड से हल्की आंच पे पका लिया था। और जब 20 मिनट गुजरे तो दोबारा दूसरी साइड से भी मैंने इसे अ, उलट के बना लिया था। तो ये जो थी हमारा चिकन, ये तकरीबन 40 मिनट्स में जो था ना पक के तैयार हो गया था। तो इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई थी। अच्छा, रमज़ान में ना मतलब वैरायटी काफ़ी चीज़ों की हमारे पास होती है, इसलिए बंदा क्वांटिटी का ख़्याल रखे कि कितना बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हुआ था 40 मिनट्स में। तो फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। तो उसके बाद जी मैंने चाइनीज़ समोसे बना लिए थे। चाइनीज़ समोसों के लिए मैंने तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून पहले कुकिंग ऑयल ले लिया था और फिर उसमें मैंने पत्ता गोभी तकरीबन हाफ़ पत्ता गोभी थी, मैंने एक वो डाल दी थी। फिर मैंने एक गाजर भी इस तरह से कद्दूकश करके वो भी डाल दी थी। उसके बाद जी मैंने लहसुन के 2-3 जवे जो थे वो भी मैंने कूट के तो डाल दिए थे। इसमें लहसुन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो लहसुन डालने के बाद जी मैंने फिर इसमें मेरे शिमला मिर्च थी, 2 शिमला मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी। अच्छा, कल मैं शिमला मिर्च लेने गई तो मुझे पता चला कि शिमला मिर्च का रेट इस वक़्त 400 चल रहा है। तो मैं तो हैरान हुई अपने पाकिस्तान पे। तो ख़ैर फिर मैंने हाफ़ केजी ले लिया था चिकन, तो उसको भी इस तरह से मैंने बॉयल करके तो स्ट्रेट कर लिया था और वो भी मैंने डाल दिया था ऑयल में और उसको भी अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था। इन सारी चीज़ों को फ्राई करना था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पकाना है। तो फिर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो था मैंने काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया था। फिर मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून जो था वो सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून जो था वो मैंने सिरका डाल के तो ये अच्छी सी स्टफ़िंग तैयार कर ली थी अपनी चाइनीज़ समोसा के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबू वाली बन के तैयार हुई थी। फिर जी मैंने एक रोल पट्टी ले ली थी, मैंने रोल पट्टी फ्रीज़र में रखी हुई थी और सारी वो फ्रीज़ हुई हुई थी और बड़ी मुश्किल से ये मैंने खोल के बना रही थी। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके तो मैंने उसमें स्टफ़िंग डाल के साथ में मैंने आटे की स्लरी बना ली थी और ये लगा के कॉर्नर्स पे तो अपने सारे रोल और समोसे जो थे ना मिनी समोसा और तकरीबन रोल भी मैंने छोटे साइज़ के बनाए थे। तो ये तैयार कर लिए थे। फिर मैंने समोसे के लिए इसी तरह से स्टफ़िंग डाल के, ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, उसने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया था। स्टफ़िंग डाल के उसके कॉर्नर पे वो स्लरी लगा के आटे की, तो ये जी मैंने फिर इसको इस तरह से बंद कर दिया था और आसानी से जो है ना मेरे ये समोसे और रोल जो थे वो बन गए थे। और ये जी इनकी फ़ाइनल लुक्स थी और ये मैंने खोल के इसलिए रखे हुए थे कि ये बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए थे। तो फिर 1 बाय 1 करके जितनी मुझे ज़रूरत थी तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने इस रोल और समोसे जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे।
हल्की आंच पे मैंने किए थे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं, और इस तरह सुनहरे ब्राउन होने पे ना फिर मैंने ये समोसे अपने निकाल लिए थे। और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और मेरे बेटे का आज फर्स्ट रोज़ा था, तो वो तो उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, उसके लिए मैंने एक अमरूद ले लिया था, 3 से 4 बनाना ले लिए थे, और फिर एक बड़े साइज़ का एप्पल ले लिया था। फिर मेरे पास पपीता रखा हुआ था, तो उसका भी एक टुकड़ा मैंने काट के डाल दिया था। फिर जी फ्रूट कॉकटेल था मेरे पास, तो उसके लिए भी 4-5 टेबल स्पून जो था वो मैंने डाल दिया था। फिर मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो था वो क्रीम डाल दी थी, फ्रेश क्रीम नेस्ले की मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल दी थी। उसके बाद जी मैंने फ्रूट चाट मसाला डाल दिया था, तकरीबन हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं, इतना डाल दिया था। फिर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का डाल के तो फिर इस फ्रूट चाट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा, अफ्तारी में कम टाइम रह गया था, आज फर्स्ट अफ्तार था, तो इसलिए बड़ी जल्दी-जल्दी सारे काम हो रहे थे। तो फिर मैंने डोंगा भी नहीं चेंज किया था, इसी डोंगे में मैंने फिर रख दिया था क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक था। तो ये हमारी सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक थी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रहें।